मैं दे दूँगा। मंत्री जी जिस तरह से आज जन समस्याओं को भी सुना गया है, कितनी शिकायतों का समाधान हुआ है और कितनी आगे के लिए की पहल। आज इस सोनीपत की ग्रीवेंस कमेटी में 23 के करीब शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 18 से शिकायतों को निस्तारण कर दिया गया है। 5 को किसी की इंक्वायरी है, किसी का कोर्ट केस है, उसके आगे तक उनसे रिपोर्ट लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी दूर होगी। मंत्री जी, केंद्र का नोटा आया दोनों मुख्यमंत्रियों का इस मुद्दे को लेकर। भगवत मान को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री 10 जुलाई तारीख दी गई, क्या मानते हैं कोई सकारात्मक प्रयास होंगे सबके में सरकार? केंद्र सरकार प्रयास में है, हमारे हरियाणा का हिस्सा हमारी हरियाणा के लोगों को मिलना चाहिए। सकारात्मक भावना से ये काम किया जा रहा है, मुझे तो सकारात्मक रिजल्ट आए। इस साल यूनिवर्सिटी का दोबारा भी रुका नहीं है मंत्री जी, क्या सरकार स्टूडेंटों के पास जाएगी या बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? हमारी कमेटी 2 मिनिस्टर छात्रों से बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिकरण करने वाले लोग उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां छात्रों के माध्यम से सेकना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि छात्र उनके बहकावे में आएंगे नहीं, सकारात्मक रिजल्ट निकल के वो अच्छा छात्रों के हित में काम करेंगे। सर, सोनीपत के डीसी के पीए जो है रिश्वत मामले में पकड़े गए और ऐसे में डीसी के नाम के पीछे भी कहीं ना कहीं संदिग्ध लग रहा है। कोई भी आदमी भ्रष्टाचार करेगा नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो। मंत्री जी, इटावा हिंसा पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ तक कह दिया कि ब्राह्मणों को भिक्षा भी ना दी। मुझे लगता है उनकी हीन भावना जिस प्रकार की है, उनको पहले भी जनता जनार्दन ने सबक सिखा दिया था और इस बार फिर उन्हें चुनाव में जनता जनार्दन सबक सिखाएगी। किस प्रकार से किसी व्यक्ति और किसी जाति के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, उन्हें राजनीतिक रूप से इस बात का भुगतना। सर, सर, खेलों में करीबन 16 महीने से सैलरी नहीं मिली। स्पोर्ट्स कोटे जो युवा लगे थे तो उनको सैलरी नहीं मिल पाई। क्या कुछ वेरिफिकेशन के चक्कर में, ग्रेडेशन और वेरिफिकेशन के चक्कर में रुके हुए थे, वो प्रक्रिया पूरी कर ली है, वो भी शुरुआत उनका जल्दी। सर, खेलों को लेकर नया क्या हरियाणा में होने वाला है, क्योंकि खेलों में हरियाणा जो है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर रहता है। हम खिलाड़ियों के लिए ग्रामीण प्रतिभा हो या अलग अलग शहर के किसी कोने में 2000 के करीब नर्सरियाँ देकर हमें उनके खेल की प्रतिभा को बाहर निकलकर आने वाले कॉम्पिटिशनों में हरियाणा के युवा, हरियाणा के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एक अच्छा इंफ्रा देकर इकट्ठे उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में खिलाड़ियों के लिए तत्परता से काम। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि लगातार क्राइम बढ़ रहा है और क्राइम का जो ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यापारी लोग चिंतित हैं और काफ़ी लोग अपना व्यापार से छोड़ने के लिए भी जो है उनकी पूरी बोली अभी तक नहीं है। कांग्रेस पार्टी आधारहीन आरोप लगा रही है और राजनीतिक जमीन उनकी खिसक चुकी है हरियाणा से। अपने आप को मीडिया या बयानों के माध्यम से राजनीतिक विरासत बची रहे, सिर्फ उसी काम पे लगी है। जो पार्टी अपना संगठन ना बना पाए, जो पार्टी अपना नेता ना चुन पाए, उस पार्टी पर हरियाणा के लोगों का भरोसा नहीं। मंत्री जी, गांव राठगाना है सोनीपत में, ग्रामीण ये कह रहे हैं कि जमीन हमारी है और वहाँ पर एक रामेश्वर धाम से मंदिर बना रहे हैं। 90% काम पूरा हो गया है, लेकिन नगर निगम उसको अवैध निर्माण बताते हुए गिराने के नोटिस दे के आया है। अब ग्रामीण ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले निर्माण हमने शुरू किया था, सभी अधिकारियों को बता दिया, तो अब हम मंदिर को नहीं गिरने देंगे। ये जानकारी मेरे पास नहीं है, अगर कोई ऐसी जानकारी आती तो उसमें अनुसंधान किया। सर, अनिल विज कल हॉस्पिटल में पहुंचे थे, वहाँ खामियां पाई गई हैं अम्बाला के हॉस्पिटल में। हमारे नेता जहाँ भी जाते हैं, अगर कहीं कमी दिखती है तो उसके बारे में कहते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि कमी जनता जनार्दन के लिए सही होनी चाहिए। उसके लिए हर भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति उसके लिए प्रतिबद्ध है, इस सब काम करने के लिए। लेकिन वो सिर्फ सिमट के यहाँ से वहाँ से यहाँ अभी तक कुछ बस नहीं, उसका विषय बड़ा क्लियर है और एसएमडीए को उसका अब चार्ज देने वाले हैं बहुत जल्दी। और एसएमडीए के कीपी प्रोजेक्ट में हमारे हरियाणा के बजट में 6 ही बस स्टैंड आए थे और जिसमें से एक सोनीपत का बस स्टैंड था। तो इस बात की जानकारी बिल्कुल क्लियर है। जो ज़मीन पुरानी थी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उसको नगर निगम को पैसे दे चुके हैं पुराने समय में, उसी ज़मीन के ऊपर बस स्टैंड बनेगा। इस बार जो एसएमडीए की मीटिंग हुई थी, मैंने उसमें भी इस मुद्दे को रखा था और बड़ा क्लियरली इस चीज़ को रखा गया है कि एसएमडीए के पास अब इसका चार्ज देंगे। अनिल विज जी जो मंत्री हैं महकमे के, उनसे भी मुलाकात हो गई है।
उन्होंने भी अधिकारियों को इस चीज़ के निर्देश दिए हैं कि भाई आप इसकी तैयारी असेंबली के थ्रू से कराइए, क्योंकि इसमें सिर्फ पीपीपी प्रोजेक्ट है। पीपीपी प्रोजेक्ट के अंदर सरकार को पैसे नहीं लगाने हैं, तो पैसा जिसके पास भी जाएगा उसने लगाना है। तो सिर्फ इसका जो मॉडल बन रहा है वो मॉडल तैयार करेगा असेंबली, और जो भी इसके भी कार्रवाई चल रही है कागजी तौर पे वो जल्द पूरी होगी और जल्द इसकी सूचना आएगी। थैंक यू।